हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं बिपिन वत्स और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉलेंस टेस्ट के बारे में। नाम तो सुना ही होगा, टॉलेंस टेस्ट होता है। अभी प्रैक्टिकल चल रहे स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल में कर रहा होगा टॉलेंस टेस्ट या वाइवा होता है, वहां पे पूछता है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम से रिलेटेड टॉलेंस टेस्ट क्या होता है, वो कौन सा कंपाउंड है जो टॉलेंस टेस्ट देगा, वो कौन सा कंपाउंड है जो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, टॉलेंस टेस्ट में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, एग्जामिनेशन में इसको किस तरीके से लिखोगे, एग्जामिनेशन में किस टाइप से क्वेश्चंस अराइज हो सकता है, वो सारी तमाम बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। सो तैयार हो जाओ, मेरे साथ चिपक के बैठो, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल है तो नोट्स और पेन निकाल के बैठो, साथ साथ कुछ कर लेना मेरे साथ, मैं इधर करवाऊंगा, तो वीडियो रोक करके, वीडियो पॉज करके कुछ ना कुछ कर लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट हो जाए, चलो ठीक है ना। तो देखो, हम लोग बात करते क्या, टॉलेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टॉलेंस टेस्ट, है ना। कौन सा कंपाउंड, किस कंपाउंड को चुल्ल मचती है कि वो टॉलेंस टेस्ट देगा, और किस कंपाउंड को चुल्ल नहीं मचता टॉलेंस टेस्ट देने के लिए, है ना। वही हम लोग देखेंगे, किसे चुल्ल मचती है, किसे चुल्ल नहीं मचती है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि टॉलेंस टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो टॉलेंस टेस्ट, पहली बात यहाँ पे याद रखोगे कि टॉलेंस टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई कंपाउंड है ना, जैसे सपोज करो कि कोई अननोन कंपाउंड है ना, मान लो कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा एंड बोलेगा कि इट गिव्स द पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाओगे कि वो कंपाउंड 110% क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। बात समझ में आ रही ना। अगर उसने पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड 100% क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड है, मतलब उस कंपाउंड में CHO दैट इज द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो पहली बात यहां पे याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि टॉलेंस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते, आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं लिख दूं कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द presence of एल्डिहाइडिक ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप, है ना। कि अगर कोई कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देता है तो 100% उसके पास क्या होगा, CHO ग्रुप होगा, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, इसके बारे में याद रखोगे, है ना। सबसे पहले इससे फेमिलियर होना ना कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं होता, है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस होता है। क्या होगा ये, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिएजेंट बोलोगे। इट इज क्या हो जाएगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, टॉलेंस रिएजेंट बोलोगे, है ना। सो ये मिक्सचर होता है तुम्हारा इसका AgNO3 प्लस NaOH प्लस यहां पे होता है क्या, अमोनिया होता है, NH3 होता है। बात समझ में आ रही ना। तीनों आपस में रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना, और जो रिएजेंट फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है AgNH3 का होल ट्वाइस, है ना, और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। बच्चा यही अपना क्या होता है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट होता है। आप इसको याद रखोगे, ठीक है ना। सबसे पहले किससे फेमिलियर होना पड़ेगा ना, रिएजेंट को याद रखोगे कि ये अपना क्या हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ठीक है। सम टाइम ऐसे भी लिख सकते हो आप AgNO3, ठीक है, प्लस अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्शंस करके अपना
NH4OH, है ना, ये भी हो सकता है। अगेन यहां से फिर अपना यही कंपाउंड बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या करोगे पॉजिटिव, है ना। यही अपना क्या है टॉलेंस रिएजेंट है। और ये बच्चे टॉलेंस रिएजेंट है ना, कैसा काम करता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होगा बट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। बात समझ में आ रही ना। तो पहले तो ये टर्म्स, ये वाला रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट तो याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा रिएजेंट कि दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना है दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर एग्जामिनेशन में, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, तो अगर टॉलेंस टेस्ट लिखने को आता है प्रॉपर, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे। पहली बात तो आप ये याद रख लो कि अगर कोई यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहां पे टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ डालोगे, ठीक है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट कैसा बिहेव करेगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस एल्डिहाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। भाई किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये याद रखोगे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये होता है। दूसरी बात याद रखोगे कि ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अगर एग्जामिनेशन में बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं कि अगर टॉलेंस टेस्ट एक्सप्लेन करने आता है, लिखने आता है, समझ में आ रहा है ना, तो सिंपली यहां पे क्या करोगे, एक एल्डिहाइड लोगे RCHO प्लस यहां पे क्या डालोगे, Ag टॉलेंस रिएजेंट डालोगे, AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डालोगे 3OH माइनस आयन। मीन्स ये जो रिएक्शंस होता है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है। किसमें होता है, एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये तुम्हारा क्या एल्डिहाइड है ना, तो अगर ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देता है तो ये कंपाउंड अपना क्या होगा, 100% एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये जो RCHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, नहीं तो कार्बोक्सिलेट आयन दिखाओगे ऐसे करके, दिस इज द कार्बोक्सिलेट। क्या हो गया ये, कार्बोक्सिलेट आयन बोलोगे, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखो बच्चे, क्या होता है कि यहाँ पे Ag किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये क्या कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, मतलब खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, बट दूसरों को क्या कर ऑक्सीडाइज कर, है ना। तो यहाँ पे ये बनता है क्या, 2Ag बनता है, 2Ag, ये सिल्वर कलर है ना, सिल्वर ही बन रहा है यहाँ पे, ये इसका प्रेसिपिटेट बनता है, समझ में आ रही ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर कहते हैं, कि जब उसका लैब प्रैक्टिकल्स करोगे लैब में, जब ये रिएक्शंस करवाओगे, तो अगर टॉलेंस, अगर पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप देखोगे वहां पे कि सिल्वर मिरर दिखाई पड़ेगा, है ना। जब सिल्वर बनेगा, ब्राइट कलर होता है इसका, ठीक है ना, तो जब देखोगे तो मिरर के जैसा वो क्या करेगा, शाइन करेगा। इवन देखोगे तो शायद शक्ल भी दिखे, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सिल्वर मिरर, है ना। जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसका शक्ल भी दिखेगा उसमें, इसलिए इसको क्या मिरर भी बोल दिया ना। तो टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलता क्या है, सिल्वर मिलता है, ठीक है ना। व्हाइट पीपीटी होगा, ये सबको पता है कि व्हाइट कलर का क्या पीपीटी होगा, जब वहां पे बहुत सारे सिल्वर बनेंगे तो एक लेयर बन जाएगा, ठीक है, और शीशे के जैसा वो चमकेगा, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया क्या, मिरर। एंड प्लस यहाँ पे बन जाता है 2H2 प्लस 4NH3, समझ में आ रही ना। तो अगर एज ए नेम रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट एक्सप्लेन करने आता आपको, तो ये पूरा लिखोगे, ये पूरा लिख करके दिखाओगे, और आई थिंक सीबीएसई में 1 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए क्या है, काफी यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे R के जगह पे कुछ ले लूं, ठीक है ना, CH3CHO ले लिया हमने, ठीक है बच्चे, यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, है ना, और यहाँ पे कितने मोल्स लेते हैं, 2Ag प्लस यहाँ पे क्या डाला, 3OH माइनस आयन। अब देखो क्या करोगे, ये जो CH3CHO है, ये वाला ग्रुप कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, अपने को किससे मतलब है, इस CHO से। ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO माइनस,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ये CH3COO माइनस प्लस क्या बनाओगे 2Ag प्लस 2H2O एंड 4NH3। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे मुझे पीपीटी मिल रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। अगर टॉलरेंस टेस्ट एक्सप्लेन करने आता है तो इस तरीके से रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। हैप्पी, कहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, यहाँ पे 0 भी जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। देख लो जरा, Ag किस में +1 में है और यहाँ पे कितना में है, ये 0 में है। तो +1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है ना। और इसको जो हम लोग बनाते हैं ना, फ्रेशली प्रेसिपिटेट होना चाहिए, मतलब जिस समय टेस्ट करोगे उसी टाइम टॉलरेंस रिएजेंट हम लोग बनाते हैं, है ना। बिकॉज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ऑलवेज क्या यूज करेंगे, फ्रेशली प्रेसिपिटेट होता है, सॉरी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। जिस टाइम पे लैब में यूज करोगे, प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, उसी टाइम इस टॉलरेंस रिएजेंट का प्रिपरेशन किया जाता है। बात समझ में आ रही ना। ये टॉलरेंस टेस्ट एग्जामिनेशन में लिख लोगे, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, देखते फिर आगे क्या होता है। अब देखो जरा, यहाँ पे सवाल उठता है कि अब कौन सा कंपाउंड किसे चुल मचती है टॉलरेंस टेस्ट देने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने भी क्या बताया, बताओ एल्डिहाइड बताया ना। तो एल्डिहाइड में दोनों है ना, कि एलिफैटिक एल्डिहाइड, ठीक है, वो क्या करेगा, एल्डिहाइड है ना, वो क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। समझ में आ रहा है ना। एलिफैटिक का मतलब समझते हो ना, स्ट्रेट चेन, जैसे हमने यहाँ पे CH3CHO लिख दिया, ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब क्या हो जाएगा, दिस इज द एलिफैटिक एल्डिहाइड, मतलब ये क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा। दूसरा आता है क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो भी क्या करेगा, ओबी देगा, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड बोले तो क्या, रिंग के साथ में कोई CH2 अटैच्ड होगा, तो यहां पे क्या करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देगा। तो मस्ट रिमेंबर कि टॉलरेंस टेस्ट देता है कौन, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर है ना। अगर मैं कीटोन की बात करूं, है ना, कीटोन की बात करूं, ठीक है, तो कीटोन कभी भी, कीटोन जो होता है ना, वो कभी भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। याद रखोगे, कीटोन डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। बट इसका भी एक एक्सेप्शंस है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, कीटोन में ये एक्सेप्शनल केस में आता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है बच्चे, ये क्या करता है, ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। ये क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या करेगा, गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बार जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि उनमें से कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो देखो एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड तो सबको पता होता है, देता है कि बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर है ना। कीटोन डू नॉट गिव, बट ऑप्शंस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देखो कैसे लिख सकते हो, हमने यहां पे लिखा CH3C डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हो, यस और नो, है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर अगर OH प्रेजेंट है, समझ में बात आ रही है, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा। यही पूछता है देगा या नहीं देगा, देगा। कौन देगा, तो कीटोन का एक एक्सेप्शनल केस आता है, जो कि तुम जेई की बात करोगे या नीट की बात करोगे, वहां पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो ये तो सिंपल सा बेसिक सबको मालूम होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो चॉइस में रहेगा तुम्हारा, वो क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जरा आप इसको कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिटाऊं, ठीक है। तो याद हो रहा है क्या कि टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देगा, बोथ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन कभी भी नहीं देगा। समझ में आ रही है, कीटोन नहीं देगा, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका एक एक्सेप्शनल केस आता है। जैसे देखो मैंने इस तरीके से लिखा, एक रिंग बना दिया, ठीक है, इस तरीके से
इस तरीके से अगर मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये भी क्या करेगा, चेक कर लोगे, ये कीटोन है, ये अल्फा कार्बन OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो ये क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा। बात समझ में आ रही ना, कहीं कोई परेशानी है नहीं, है ना। तो अगर कीटोन में क्या चेक कर लोगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा। बस यही तो आइडेंटिफाई करना है कि देगा या नहीं देगा। देगा तो कौन देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं देगा, ठीक है ना। वैसे जो नॉर्मल कीटोन होगा वो क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड OCH3, है ना, ये कीटोन हो गया ना, तो ये क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। देखो मैंने यहाँ पे एसिटोफिनॉल लिख दिया, C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन है ना, इसका मतलब ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। अगर यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से बेंजोफिनॉल लिख दिया, बेंजोफिनॉल, तो ये भी क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चे। देखो कीटोन कोई सा भी कीटोन नहीं देगा, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका 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 एक्सेप्शन है, याद रखोगे ना, ठीक है। अब एसिड में देखोगे तो एक फॉर्मिक एसिड है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड, है ना, क्या नाम होगा इसका, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। बात समझ में आ रही है। फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। बात समझ में आ रही है, जरा नोट डाउन कर लो आप इसको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि कौन टॉलरेंस टेस्ट देगा एंड कौन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। पहली बात देखो 100% आधा 50% तो क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा अगर ये तो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देगा और कौन सा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो जेईई और नीट में क्वेश्चन आता है ना, इसी से देगा या नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिख दिया, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CHO। अब मैं सिंपल देखो एरो के ऊपर ये लिख दिया, तुम क्या करोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, NH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही, बोलो। हमने यहाँ पे लिख दिया बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया AgNH3 का होल ट्वाइस। कुछ क्वेश्चंस कर लेते, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। मैं इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे इस तरीके से लिखो, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहीं लिख दिया CHO, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये पॉजिटिव था, 3 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हमने C डबल बॉन्ड O CH3 AgNH3 का होल ट्वाइस, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वीडियो को क्या करो, पॉज करो और बना करके देखो कि प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, ठीक है ना। जल्दी से बना करके दिखाओ, जल्दी से दिखाओ बना करके, ठीक है ना। ओके, बन गया होगा ना। अब देखो अपन डिस्कस करते हैं, कितने सही हो गया, मैच कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है ना, इसको तो देखना ही नहीं है, मेन प्रोडक्ट में लिखता हूं। ये CHO किस में चेंज हो जाएगा, COO माइनस में, ठीक है ना, प्लस अपना ये क्या 2Ag, जो भी बाय प्रोडक्ट उधर H2NH3 बनता है, बट एटलीस्ट यहां तक। कभी कभी तो सिर्फ इसी को दिखाना है, मेन प्रोडक्ट क्या मेरा बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब देखो ये क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, तो CHO किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, किसमें चेंज हो जाएगा, COO माइनस, ठीक है, प्लस 2Ag में बना दोगे, कोई प्रॉब्लम क्या। अगेन देखो यहाँ पे इस कंपाउंड में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो कीटोन क्या होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय दिस रिएजेंट। ये कीटोन नहीं देगा, कौन देगा, एल्डिहाइड। ये जैसे चिल मारने दो इसको, बात समझ में आ रही है, इसको छेड़ना नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा, ये जैसे कीटोन था वैसे रहेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे वैसे रहेगा, ये किसमें चेंज करवा दोगे, COO माइनस में। ये क्या कीटोन है ना, तो ये 100% क्या करेगा, नहीं देगा टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस दिए थे, 4 में से कितने सही हो गए, जिसका 4 में से 4 आ गया वो तुम्हारा हो गया क्या, यो, ठीक है। और जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना वो हो गया क्या, बुल, है ना। तो खुद चेक कर लो कि यो हो या फिर बुल हो, ठीक है ना। चलो डालते हैं इसको, चिल करके पढ़ाई करो ना, मजा आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भाई, चलो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। मैं इस तरीके से लिख दिया, देखो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड CHO और यहां पे लिख दिया NO2। तो मेरे को NO2 से क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना है। AgNH3 का होल ट्वाइस,
यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इससे मेरे को लेना देना नहीं, किससे लेना देना है, इससे लेना देना है ना। तो ये अपना क्या प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया COO माइनस और ये अपना हो गया NO2, ठीक है ना। प्लस इधर क्या बन गया 2Ag बन गया। बात समझ में आ रही ना। अब देखो बोर्ड्स में समटाइम क्वेश्चन पूछता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट करने में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि तुमसे क्वेश्चंस आ गया कि बेंजल्डिहाइड, एक दो क्वेश्चंस मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं तुम लोगों को कि बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉल में डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखो, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले तुमको इसमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, एक मैं करके दिखाता हूं कैसे लिखोगे। एनसीईआरटी में बड़े सारे क्वेश्चंस है और डिस्टिंग्विश टेस्ट 100% एग्जामिनेशन में करके जाना, भाई पूछता है, नहीं तो फिर पंखा देखोगे ऊपर यूं। बात समझ में आ रही ना। ये बेंजल्डिहाइड हो गया, ये तुम्हारा क्या एसीटोफिनॉल है, ठीक है। अगर इसमें तुमको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है कैसे करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बेंजल्डिहाइड है, तुमको मालूम है ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो कैसे लिख करके दिखाओगे भाई, इट गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। देखो तरीका बता रहा हूं कैसे एग्जाम में शो करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, ये रिएक्शंस लिख करके दिखाओगे, CHO, यहाँ पे क्या डालोगे, टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे, AgNH3 का होल ट्वाइस और ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये क्या इस तरीके से बना करके दिखा दोगे, ये किस में चेंज होगा, CO माइनस प्लस यहाँ पे क्या 2Ag प्लस H2O प्लस NH3, ये करके कंप्लीट रिएक्शन हमने दिखा दिया, ठीक है। अब एसीटोफिनॉल में क्या लिख दोगे, इट डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा बच्चे, ठीक है ना। आज समझ में आ रही। एक तो डिस्टिंग्विश ये हो गया, अगर फिर भी दूसरा डिस्टिंग्विश करना चाहोगे तो याद करो आयोडोफॉर्म टेस्ट में, यहाँ पे मिथाइल कीटोन है तो इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे दिखा सकते हो इसमें क्या कि इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या हो जाएगा बताओ, इसका आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके दिखा दोगे। बात समझ में आ रही, क्या डालोगे यहाँ पे NaOH प्लस I2, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाता है, मिथाइल वाला जो अल्फा मिथाइल है CHI3 में, और दूसरा क्या हो CO ग्रुप किस में चेंज हो जाता था, COON में, यही है ना। अब देखो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा तो आराम से बड़े प्यार से सेकंड में क्या लिख दोगे, इट डू नॉट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो टॉलरेंस टेस्ट यूज करोगे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज पे जाओगे आप तो वहां पे डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा। एंड भाई मैं बता रहा हूं करके जाना, 100% करके जाना, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा अभी, ठीक है ना, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट वन टाइम एक बार करवा दूंगा। बट अगर अच्छे से आयोडोफॉर्म समझ में आ गया, टॉलरेंस समझ में आ गया तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनॉल में पूछ लिया, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉल में पूछ लिया, बेंजोफिनॉल टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा बट बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट देगा। बात समझ में आ रही ना। एसीटोफिनॉल एंड बेंजोफिनॉल में पूछ लिया तो एसीटोफिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा बट बेंजोफिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है। प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल में पूछ लिया तो इथेनॉल प्रोपेनॉल दोनों टॉलरेंस टेस्ट देगा बिकॉज एल्डिहाइड है, उससे डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। तो याद रखो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, उसके अलावा कोई एल्डिहाइड नहीं देगा। इसका मतलब इथेनॉल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनॉल नहीं देगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इथेनॉल वाले केस में इट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो नहीं देगा, ठीक है। सो बच्चे दिस इज ये अपना था टॉलरेंस टेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।